मुझे पता चला कि यहाँ पे बुलिश ट्रेंड चल रही है, हायर हाई और हायर लोज बन रहे हैं, तो एक छोटे रिस्क रिवॉर्ड के साथ आपको ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। ये इतना आसान कैंडलस्टिक के साथ नहीं होता है, या किसी बार चार्ट के साथ आप देखो तो इट मे नॉट बी सो एविडेंट एंड सो इजी टू अंडरस्टैंड। हेलो दोस्तों, हमने कोशिश की है रेनको चार्ट को एक ऑब्जेक्टिव तरीके से आपके सामने रखने की। ये पूरी सीरीज में हमने बहुत सारे पैटर्न्स के बारे में बात की है, बहुत सारे तरीके हमने डिस्कस की है जिससे आप ट्रेंड को एनालाइज कर सकते हो, आप किसी भी स्टॉक को कैसे ऑब्जेक्टिवली ट्रेड कर सकते हो। इसकी काफी सारी ब्रिक साइजेस, इंट्राडे ट्रेडिंग, स्कैल्पिंग, बहुत सारी इंफॉर्मेशन के साथ ये लोडेड वीडियो है। अगर आप इसको बीच में से ही किसी पर्टिकुलर वीडियो से देख रहे हो तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी पूरी प्लेलिस्ट देखिए और जानिए रेनको चार्ट्स के बारे में, एक ऑब्जेक्टिव तरीका जिसके साथ आप रेनको चार्ट से ट्रेड कर सकते हैं। तो रेनको चार्ट के साथ एक ऑब्जेक्टिव तरीके से ट्रेड कैसे करना है, हाउ टू यू फाइंड योर एंट्री, हाउ टू प्लेस योर स्टॉप लॉस, और साथ में आपको टारगेट्स कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। हाउ टू ट्रेड रेनको चार्ट्स, रेनको चार्ट्स के साथ ट्रेड कैसे करते हैं। ये ट्रेड कैसे करते हैं जानने के लिए पहले समझते हैं कि रेनको चार्ट्स का कंस्ट्रक्शन कैसे होता है, ये बनते कैसे हैं। साथ में सपोर्ट रेजिस्टेंस एरियाज, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निकल एनालिसिस का पिलर माना जाता है कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस को कैसे फाइंड आउट करते हैं, ट्रेंड को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, साथ में एक प्रिंसिपल ऑफ पोलैरिटी को भी समझ लेते हैं। ये वीडियो वी आर फोकसिंग ओनली ऑन अंडरस्टैंडिंग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एंड आइडेंटिफाइंग द ट्रेंड। कंस्ट्रक्शन पे आते हैं। पहले तो रेनको, जापानीज लैंग्वेज में रेनको यानी ब्रिक्स, ठीक है। तो रेनको चार्ट में ब्रिक्स है, ईंटें है, या सो ये बनते कैसे हैं समझिए। एक पर्टिकुलर ये आपके सामने है, ये लाइन चार्ट है। ये प्राइस 105 से लेके 110 तक गई, तो हमने दो क्लोजिंग प्राइसेस के मैच करके एक लाइन खींच ली और यहाँ पे हमारी एक लाइन चार्ट बन गई। 110 से लेके प्राइस 115 चली गई, तो अगला डॉट आ गया और हमने लाइन खींच ली और ये लाइन चार्ट बन गया। 115 से 120 प्राइस चली गई, तो वी कंटिन्यू विद द सेम प्रोसेस। 120 से अगर समझिए प्राइस गिरने लगी, समझिए 120 से 115 आ गई, तो हमने नीचे की तरफ डॉट बनाया एंड वी कंटिन्यूड ड्रॉइंग द लाइन फ्रॉम 120 टू 115 और वो लाइन चार्ट हमने कंटिन्यू किया। 115 से समझिए प्राइस 110 गिर गई, तो हमने 115 से लेके 110 की क्लोजिंग प्राइस को कनेक्ट किया लाइन के साथ और ये हमारा हो गया लाइन चार्ट। अगर समझिए यही लाइन चार्ट के इर्द गिर्द हमने एक बॉक्स बना लिया, या अगर इसके आजू बाजू में अगर एक बॉक्स बना लिया तो ये बन जाते हैं रेनको के ब्रिक्स। सिंपल है ना। अब जानते हैं रेनको का कंस्ट्रक्शन एग्जैक्टली होता कैसे है। ये तो हमने लाइन चार्ट और रेनको चार्ट को कंपेयर किया, अब समझते हैं कि इनको एग्जैक्टली कैसे बनाते हैं। रेनको चार्ट में होता है ब्रिक की साइज। अब आप देख सकते हो कि अगर कोई पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट है जो 110 से लेके 115 गया, तो हमने एक बॉक्स बना दिया। 115 से लेके 120 बना गया तो एक बॉक्स बना दिया। तो हर एक बॉक्स एक स्पेसिफिक वैल्यू पे बन रहा है। यहाँ पे हमने एग्जाम्पल के लिए 5 ये एक एब्सोल्यूट नंबर लिया जहाँ पे हमने ये बॉक्सेस बनाए, ठीक है। तो 105 से लेके 110 एक बॉक्स बना, तो यहाँ पे हमने बॉक्स वैल्यू असाइन की, वो थी 5, ठीक है। यानी कोई भी इंस्ट्रूमेंट अगर ट्रेड कर रहा है, वो इंस्ट्रूमेंट अगर कमोडिटी हो, वो इंस्ट्रूमेंट कोई करेंसी हो, या कोई इंस्ट्रूमेंट रेशो चार्ट हो, या कोई भी इंस्ट्रूमेंट का इक्विटी या एफएनओ का चार्ट हो, किसी भी इंस्ट्रूमेंट का चार्ट हो, तो यहाँ पे ब्रिक साइज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। कौन से इंस्ट्रूमेंट के लिए ब्रिक साइज कौन सी है, इसके बारे में भी हम बात करने वाले हैं कि रेकमेंडेड ब्रिक साइजेस क्या है। पहले समझते हैं इनको कंस्ट्रक्ट कैसे किया जाता है। तो 105 से अगर प्राइस 110 या उसके ऊपर चली गई, तो हम ये एक पहली वाली ब्रिक बनाएंगे। 110 से लेके प्राइस अगर 115 गई, तो हम ये दूसरी वाली ब्रिक बनाएंगे।
तो इसके बीच में समझिए 110 से लेके प्राइस 112 ही चली गई, तो क्या वो ब्रिक बनेगी? नहीं। यहाँ पे हमने स्पेसिफिक ब्रिक वैल्यू असाइन की है 5 की। तो जब तक 5 पॉइंट वो इंस्ट्रूमेंट नहीं चलता है, तब तक हम इसकी नई ब्रिक नहीं बनाएंगे। जब वो 110 से लेके 115 या उसके ऊपर, यानी अगर कोई इंस्ट्रूमेंट समझिए 115.10 हो गया, तो हम इसकी ये एक ईंट बना देंगे। 115 से लेके 120 तक अगर प्राइस चली गई या उसके ऊपर 120 के ऊपर, तो हम ये अगली वाली ब्रिक इसकी प्रिंट करेंगे। अब समझिए 120 पे प्राइस रुक गई और 120 के बाद प्राइस रिट्रेस होने लगी, यानी पुल बैक देने लगी। तो 120 से लेके अगर प्राइस 115 आ गई, तो अभी तो हमें कुछ नहीं करना है, बिकॉज ये तो ईट बनी हुई है ना, ये ईट की लोअर प्राइस इज 115 और ऊपर की एज इज 120, तो हमें फिलहाल तो कुछ नहीं करना है। जब 115 से प्राइस 110 के नीचे गिर जाए, 110 या उसके नीचे गिर जाए, तो ये हम अगली वाली ब्रेक प्रिंट करेंगे। 115 से 110 गिरने के बाद, 110 या उसके नीचे गिरने के बाद ही ये अगली वाली बेरिश ब्रिक बनेगी। 110 से लेके प्राइस अगर और नीचे चली गई, समझिए 105 चली गई, तो अगली वाली बेरिश ब्रिक प्रिंट होगी। ट्रेडिशनली रेनको ब्रिक्स जो बुलिश होती है वो अनफील्ड होती है, यानी उसमें कोई भी कलर नहीं भरते हैं, और जो फील्ड ब्रिक्स होती है वो बेरिश ब्रिक्स होती है। मैंने यहाँ पे व्हाइट और रेड ये दो कलर्स लिए हैं। ये कलर्स आप आपके हिसाब से भी चूज कर सकते हो कि बुलिश ब्रिक्स को आपने ग्रीन कलर फिल कर दिया, बेरिश ब्रिक्स को रेड कर दिया। इट इज इंडिविजुअलिस्टिक, बट ट्रेडिशनली जो अनफिल्ड ब्रिक्स है, या तो अनफिल्ड ब्रिक्स होती है बुलिश, और जो फिल्ड ब्रिक्स है जिसमें कलर भरा हुआ है, उनको बेरिश ब्रिक्स कहा जाता है। अब जो अनफिल्ड ब्रिक्स है यानी बुलिश ब्रिक्स है, उसकी जो लोअर एज है ये आपकी होती है ओपनिंग ऑफ द ब्रिक, और जो अपर एज है वो क्लोजिंग ऑफ द ब्रिक। तो जब प्राइस 105 से लेके 110 के ऊपर या 110 या उसके ऊपर चली गई, तो हमने ये ब्रिक बना दी और ये ब्रिक क्लोज हो गई। जब बेरिश ब्रिक प्रिंट हो रही है, इसका एग्जैक्ट अपोजिट है, यानी फिल्ड ब्रिक जो बेरिश वाली है, जो ऊपर की एज होगी ब्रिक की वो ओपनिंग होगी, और नीचे की ब्रिक एज होगी ब्रिज की वो क्लोजिंग होगी। सो दिस इज जस्ट टू डिस्क्रिमिनेट और टू अंडरस्टैंड द कंस्ट्रक्शन, यानी कंस्ट्रक्शन कैसा होता है रेनको ब्रिक्स का, ये समझने के लिए एक आसान सा तरीका टू आइडेंटिफाई कि फील्ड है तो वो बुलिश है, अनफील्ड है तो बेरिश है। विजुअली आपको देख के ही पता चलेगा कि ये बुलिश ट्रेंड चल रही है या बेरिश ट्रेंड चल रही है पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट में। क्या आप भी हमारी तरह मुक्ता मैम की रेनको चार्ट की नॉलेज से काफी इंप्रेस हो गए हो? इफ दैट्स द केस, आई हैव सम गुड न्यूज फॉर यू। अगर आप भी रेनको चार्ट्स को कैसे प्लॉट करते हैं, कैसे रीड करते हैं, ये सब इन डिटेल सीखना चाहते हो, तो आप मुक्ता मैम के रेनको चार्ट्स का कोर्स हमारे प्लेटफॉर्म पे चेकआउट कर सकते हैं। इसमें हमने रेनको चार्ट्स यूज करके कैसे आप ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बना सकते हो उसके बारे में डिस्कस किया है, अलॉन्ग विद सेटिंग अप द राइट टारगेट्स, स्टॉप लॉस, एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स। So hurry up and enroll for the course now by using the link in the description below. अब ये स्ट्रक्चर देखिए रेनको चार्ट का, ये रेनको चार्ट का यहाँ पे प्लीज डोंट गिव इम्पोर्टेंस टू व्हाट इंस्ट्रूमेंट इट इज, क्योंकि शायद जब आप ये वीडियो देख रहे हो तब काफ़ी टाइम हो गया होगा जब तक हमने ये शूट किया है, तो दैट कैन बी अ बिट ऑफ अ डिफरेंस। लेकिन दीज आर ऑल द लेटेस्ट एग्जाम्पल, बट एक स्ट्रक्चर समझने के लिए या एक कॉन्सेप्ट समझने के लिए ये पीपीटीज को आप देखिए। अब देखिए यहाँ पे स्ट्रक्चर है रेनको चार्ट का, देखते ही पता चलता है कि यहाँ पे काफी सारी बुलिश ब्रिक्स बनी है, राइट। अनफिल्ड ब्रिक्स ये फिल्ड ब्रिक्स से ज्यादा है। अगर मैं स्क्रीन देखूं ये पर्टिकुलर चार्ट का, तो मुझे देखते ही पता चलता है अनफिल्ड ब्रिक्स यानी बुलिश ब्रिक्स ज्यादा है, तो ऑटोमेटिकली ट्रेंड क्या हो गई, बुलिश हो गई। अगला एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं फील्ड ब्रिक्स बहुत है, यानी बेरिश ब्रिक्स बहुत सारी है, तो एक हमें अंदाजा मिल जाता है कि फिलहाल बेरिश ब्रिक्स ये पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट्स में बहुत सारी बन रही है, तो ट्रेंड बेरिश है, राइट। ब्रिक्स से हमें एक अंदाजा मिल जाता है कि ट्रेंड क्या है।
अगर ज़्यादा बुलिश ब्रिक्स बन रही है तो ऑटोमेटिकली बुलिश ट्रेंड है, ज़्यादा बेरिश ब्रिक्स बन रही है तो ऑटोमेटिकली बेरिश ट्रेंड है। ये आइडिया हमें कैंडलस्टिक के साथ नहीं मिलता है। कैंडलस्टिक में कभी कभी डोजी बनता है, कभी कभी और कोई एक दिन बड़ी कैंडल बनेगी, फिर इनसाइड बॉडी की कैंडल बनती रहती है। तो ये जो क्लैरिटी है, ये रेनको चार्ट्स के साथ एक तुरंत एक साइट में आ जाती है कि यस, मोर ऑफ बेरिश ब्रिक्स सो अंडरलाइन ट्रेंड इज बेरिश, मोर ऑफ बुलिश ब्रिक्स तो अंडरलाइन ट्रेंड इज बुलिश। एक इजी तरीका मिल जाता है हमें डिस्क्रिमिनेट करने के लिए ट्रेंड के लिए। अब थर्ड इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के पास आते हैं, जिसमें होता है, आप तो डाउ थ्योरी जानते हैं, सिंपल डाउ थ्योरी, जहाँ पे अगर कोई भी ट्रेंड है, बुलिश ट्रेंड है, तो हम जानते हैं कि हायर हाई और हायर लो बनते हैं। बेरिश ट्रेंड है तो लोअर लो और लोअर हाइज बनते हैं। इसको रेनको चार्ट्स में आइडेंटिफाई करना बहुत आसान हो जाता है। पूछिए क्यों? क्योंकि रेनको चार्ट का कंस्ट्रक्शन डायगोनल है। सो डायगोनल कंस्ट्रक्शन में इसको एक आसान तरीके से आप एक लोअर हाई, लोअर लो, हायर हाई, हायर लो स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये स्लाइड में देखिए, यहाँ पे आप ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एक हाई बन गया, हाई बनने के बाद लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो। एक तरीके से आइडेंटिफाई हो गया कि अंडरलाइंग ट्रेंड क्या है। आगे जाके जब हम डिस्कस करेंगे कि पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करके ट्रेंड के साथ कंबाइन करना है, सो ये एक आसान तरीका होता है टू आइडेंटिफाई ट्रेंड। और एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, एक लो बना, उसके बाद हायर लो, हायर हाई, हायर हाई, लोअर हाई यहाँ पे बना, उसको वापस से मार्केट ने तोड़ के हायर हाई बना दिया, साथ में हायर लो, हायर लो, हायर लो, कंटिन्यूस मार्केट बनाता है। सो एक डाउ थ्योरी, सिंपल जो डाउ थ्योरी है, इसको भी आप रेनको चार्ट में अप्लाई करके विजुअली एक नजर में आप पहचान सकते हो। ये इतना आसान कैंडलस्टिक के साथ नहीं होता है, या किसी बार चार्ट के साथ आप देखो तो इट मे नॉट बी सो एविडेंट एंड सो इजी टू अंडरस्टैंड। रेनको चार्ट, क्योंकि इसका ऐसा टेढ़ा डायगोनल कंस्ट्रक्शन है, इट मेक्स इट विजुअली इमीडिएट, आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये ट्रेंड क्या चल रही है ये इंस्ट्रूमेंट में। तो हमें ट्रेंड आइडेंटिफाई हो गई, तो साथ में पैटर्न्स को भी आइडेंटिफाई करके ट्रेड कर सकते हैं। अब ये बुलिश पैटर्न, बेरिश पैटर्न है क्या, इसके बारे में भी हम डिटेल में बात करने वाले हैं। मोमेंटम के पैटर्न्स क्या है, ट्रैप पैटर्न्स क्या है, सपोर्ट के पैटर्न्स क्या है, उसके बारे में भी हम आगे जाके डिस्कस करने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं। ट्रेंड आइडेंटिफाई कर सकते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस आइडेंटिफाई करते हैं। ट्रेंड आइडेंटिफाई होगी यानी क्या, अगर मुझे पता चला कि यहाँ पे बुलिश ट्रेंड चल रही है, हायर हाई और हायर लोज बन रहे हैं, तो जो हायर लो है ये मेरा सपोर्ट हो गया, और जो हायर हाई बना है वो मेरा प्रीवियस रेजिस्टेंस हो गया। तो प्रीवियस रेजिस्टेंस को तोड़ के प्राइस ऊपर बढ़ रही है, और प्रीवियस सपोर्ट को इंटैक्ट रखते हुए ऊपर नए सपोर्ट बनते जा रहे हैं। तो एक अच्छी ट्रेंड को आप लंबे दौर तक कैप्चर कर सकते हैं। सिमिलरली बेरिश ट्रेंड अगर है, तो अगर लोअर लोज बन रहे हैं और लोअर हाईज बन रहे हैं, तो आप इमीडिएट एक नज़र में आइडेंटिफाई कर सकते हैं ये पिछला वाला हाई अभी तक मार्केट ने तोड़ा नहीं है और ये नया लोअर लो बना है। इसका मतलब ये है कि बेरिश ट्रेंड इंटैक्ट है। कंटिन्यू लुकिंग फॉर बेरिश अपॉर्चुनिटीज इन दैट पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट। सो ये कंस्ट्रक्शन की जो इसकी क्वालिटी है या इसकी फीचर जो है, ये एक आसान तरीके से हमें सपोर्ट रेजिस्टेंस आइडेंटिफाई करने के लिए हेल्प करती है और ट्रेंड को भी आइडेंटिफाई करने के लिए हेल्प करती है। अब हमने देखा कि रेनको चार्ट टाइम इंडिपेंडेंट है, यानी क्या, अगर प्राइस नहीं मूव होती है तो रेनको चार्ट वही के वही थम जाते हैं। जैसे कैंडलस्टिक्स में है या बार चार्ट में है, टाइम डिपेंडेंट चार्ट है, यानी एक दिन में अगर प्राइस मूव हो या ना हो, उस दिन की कैंडल तो बननी है। बट इन केस ऑफ रेनको चार्ट्स, वहां पे अगर प्राइस मूव नहीं हुई तो द न्यू ब्रिक इज नॉट प्रिंटेड, बुलिश या बेरिश विच एवर इट इज, लेकिन इट solely depends only on the price movement. There is no time element यहाँ पे,
और टाइम एलिमेंट निकालने की वजह से इट इज जस्ट प्राइस एक्शन दैट यू आर फोकसिंग और प्राइस एक्शन को आप ट्रेड कर रहे हो। जब प्राइस जिसके बलबूते पे इनफैक्ट भाव भगवान होता है, यानी एंटायर प्राइस एक्शन पे ही पूरा मार्केट डिपेंडेंट है, जब प्राइस एक्शन आपको इंडिकेट कर रही है कि वो क्या कर रही है, तो ये चार्ट में सिर्फ प्राइसेस है, देर इज नथिंग अदर देन प्राइसेस। इनफैक्ट मैं तो कहती हूँ ये चार्ट्स में यू डू नॉट नीड एनीथिंग इफ यू आर एबल टू जस्ट लुक एट द चार्ट एंड आइडेंटिफाई द ट्रेंड विच इज गोइंग ऑन, सपोर्ट रेजिस्टेंस डाउ थ्योरी, सिंपलेस्ट वे टू ट्रेड द रेनको चार्ट्स। रेनको चार्ट्स में और एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसको कहते हैं, हम ट्रेडिंग में भी देखते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ पोलैरिटी। अब प्रिंसिपल ऑफ पोलैरिटी है क्या? यानी एक पर्टिकुलर ट्रेंड है, बेरिश ट्रेंड है या बुलिश ट्रेंड है। समझिए एक बेरिश ट्रेंड शुरू है, कहीं पे प्राइस ने सपोर्ट लिया, उसके बाद एक बाउंस आ गया, वापस वो बाउंस से प्राइस टूटने लगी, ये स्विंग को नीचे, लो को तोड़ के प्राइस नीचे चली गई। अगली बार whenever it comes back to that resistance level, तो that area acts as a strong resistance area। जैसे ये चार्ट में देखिए एक सपोर्ट था, यहाँ पे सपोर्ट टूटा, अगली बार वापस वो सपोर्ट को टेस्ट करने के लिए प्राइसेस आई, दैट सपोर्ट टर्न्ड आउट इनटू अ रेजिस्टेंस, वहां से वापस प्राइसेस ने बेयरिश जर्नी अपनी शुरू की। आगे देखिए और एक एग्जाम्पल, ये पर्टिकुलर स्टॉक था जो अच्छी बुलिश ट्रेंड में था, फिर कहीं पे ट्रेंड चेंज होने लगी, एक लो बना, यहाँ पे लोअर लो बना, लोअर हाई, और आगे जाके देखिए ये जो लोअर हाई जहाँ पे ये प्रीवियस सपोर्ट एरिया थी, वहां पे मार्केट ने वो पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट में रेजिस्टेंस दिखाना शुरू किया। तो ये प्रिंसिपल ऑफ पोलैरिटी भी जो है वो एक, बिकॉज अगेन इट एट्रीब्यूट्स टू द डायगोनल कंस्ट्रक्शन ऑफ द रेनको चार्ट, की कंस्ट्रक्शन ही उसका ऐसा है कि एक एविडेंटली हमें पता चलता है कि एग्जैक्ट एरिया ऑफ सपोर्ट और रेजिस्टेंसेस कहाँ हैं। अगर आप ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर सके और ये रेजिस्टेंस एरिया पे अगर प्राइस आ रही है, तो एक छोटे रिस्क रिवॉर्ड के साथ आपको ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है और यू कैन गेट इनटू दैट बेरिश ट्रेंड और द बुलिश ट्रेंड अकॉर्डिंगली। और एक एग्जांपल बुलिश ट्रेंड के लिए, ये देखिए यहाँ पे पहले प्राइसेस रेजिस्टेंस दे रही थी, फिर प्राइस नीचे आई एंड ट्राइड टू गो बैक अगेन, इट ब्रोक दैट रेजिस्टेंस, came back again to that resistance, retested it and then continued its journey on the upward side. It could not break that previous area of support and it continued its journey on the upside. So एक ये principle of polarity है जो काफी अच्छे से हम रेनको चार्ट के साथ हम देख सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे पहले मार्केट ने रेजिस्टेंस दिखाया था, प्राइस नीचे आई, फिर उसको तोड़ा, अगली बार वापस केम टू दैट एरिया, टेस्टेड दैट रेजिस्टेंस एंड वेंट अप अगेन। प्रिंसिपल ऑफ पोलैरिटी सिंपल टू सी on the Renko charts and very easy to identify the trend, very easy to understand what is the structure in the particular instrument, higher high higher low बन रहे, lower low lower high बन रहे, और उसके हिसाब से ट्रेंड आइडेंटिफाई करना बहुत आसान हो जाता है। तो ये रहा एक छोटा सा स्निपेट जहाँ पे हमने कंस्ट्रक्शन देखा, डायगोनल कंस्ट्रक्शन, बॉक्स साइजेस देखे कि ये कैसे बनते हैं, जब नई नई प्राइस मूव होगी तब नए नए बॉक्स बनेंगे, बुलिश या बेरिश डिपेंडिंग अपॉन द ट्रेंड, एंड वी कैन इजीली आइडेंटिफाई द ट्रेंड एंड आइडेंटिफाई द सपोर्ट एंड रेजिस्टेंसेस यूजिंग द रेनको चार्ट। अगर आपको ये सीरीज अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, ताकि ये वीडियोस आप तक फटाफट से पहुंच जाए।